Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है हु एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कौन और क्या आने वाला है, ठीक है। और जो भी लोग आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं वो आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपने ठीक सुना, इसमें जो है मैं लव लाइफ के बारे में सिर्फ नहीं बता रही हूँ बल्कि आपके पूरे होल लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि आपके लाइफ में कौन इंटर करेगा। मे भी हो सकता है लव लाइफ में भी इंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताऊँगी, अगर ऐसा मैसेज आता है, ठीक है। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में कौन इंटर कर रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन इंटर कर रहा है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन इंटर कर रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सोलमेट मिलेंगे, कुछ ट्विन फ्लेम मिलेंगे कुछ लोगों को, ऐसा हो सकता है। एंड सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम तो एक होते हैं एंड सोलमेट बहुत सारे होते हैं। जैसा कि आप मेरे रीडिंग देखते आए होंगे तो आपको पता होगा, जैसे कि आपके घर वाले हुए जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, जो आपके लव वंस है, वेल विशर है, वो होते हैं आपके सोलमेट। वो फ्रेंड भी हो सकते हैं एंड डेफिनेटली लव पार्टनर भी हो सकते हैं एंड फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है सोलमेट। तो जो भी लोग आपके लाइफ में इंटर करेंगे उनके साथ आपका क्या कनेक्शन होने वाला है, वो आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और क्या क्या चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आए, हो सकता है कुछ ब्लेसिंग्स आए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको पता चलेगा। ओके, कमेंट्स में मतलब ऐसा कुछ आया था कि आप कुछ और टॉपिक्स पे बनाओ वीडियोस। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियोस बहुत सारे बनाती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं, लेकिन आप लोग चेक नहीं करते हो। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि आप लोग ज़रूर जाइए, आप लोग चेक कीजिए। बहुत सारे टॉपिक है, आप करेंट फीलिंग पे टॉपिक देखोगे, पर्सन ऑन योर माइंड देखोगे, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, मैरिड लाइफ आपका कैसा होगा। उसके साथ साथ आकाशिक रिकॉर्ड पे वीडियो मैंने डाला है, करियर रिकॉर्ड रीडिंग भी है आपका। तो आप बहुत सारे रीडिंग है, आप ज़रूर चेक कीजिए, आपको मिलेगा। और जब तक मैं हूँ इस धरती पे, ठीक है, जिंदा हूँ, वैसे मैं आपके डिमांड किए हुए टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहा करूँगी, ठीक है। और राइट, तो ज़रूर चेक कीजिए और सारे वीडियोस आप देख सकते हो आराम से। वैसे आपने जो भी टॉपिक्स बोला है कमेंट में आप लोग बता सकते हो, मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो आपको समझ में आया होगा कि क्या है आज का टॉपिक और क्या कुछ आपको पता चलने वाला है। यूनिवर्स हो सकता है कि आपको बहुत सारे गाइडेंस भी दे, तो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, ओके। और कोई भी अगर नंबर मिलता है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कोई नंबर नहीं देती, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो आपकी रीडिंग है ना, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। जब भी मतलब आपके सामने आएगी, आपकी नज़र से गुजरेगी, इट मीन्स कि वो ना कुछ आपको कहना चाह रही है उस करंट सिचुएशन के लिए। क्योंकि मैं करंट सिचुएशन देखकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको उन सारी चीज़ों से ओवरकम करना है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, जो भी जेंडर वाले हैं, कि कोई भी एज ग्रुप हो, ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। सभी के लिए ये रीडिंग है एंड बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, बहुत सारी नहीं भी करेंगी। ओपन माइंडेड होकर देखना है, जो चीज़ें रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो नहीं करती है उसे जाने दीजिए, ठीक है। और पाइल सिलेक्शन कैसे करना है अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे है सबसे पहले दिस वन, ये आपका ब्राउन एंड ब्लैक क्रिस्टल है। दिस इज़ फॉर पाइल वन। मैं आपको पॉज करके भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है अपना समय लेके अपने क्रिस्टल को ध्यान से देख के या फिर अपने कार्ड को ध्यान से देख के सेलेक्ट करो, ठीक है। देन है यहाँ पे वाइट, दिस इज़ फॉर पाइल टू। एंड जो भी क्रिस्टल नहीं सेलेक्ट करना चाहते वो कार्ड्स के थ्रू जा सकते हैं। एंड कार्ड दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल। दिस इज़ फॉर पाइल वन। ट्रुथ का कार्ड है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप आराम से क्लिक करके अपने पाइल पे पहुंच सकते हो। देन यहाँ पे है दिस इज़ फॉर पाइल टू, सिंप्लिसिटी का कार्ड है। ऑलराइट, सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, जिस भी पावर को मानते हो आप, ठीक है, उनका नाम लेकर याद करके और
मेडिटेट करके 3 सेकंड के लिए आप आराम से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ट्रूथ कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है आपका करेंट सिचुएशन एंड आपके लाइफ में कौन इंटर कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे करके बताते चली जाऊँगी। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड, क्या है इनका करेंट सिचुएशन। द एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, ओके 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग परेशान हैं अपने लाइफ में, कुछ लोग बहुत अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। और आप इस वीडियो पे इसलिए आए हो, जानना चाहते हो कि फ्यूचर में आपको और क्या मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ओके ये आना चाह रहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप देख सकते हो, मतलब आपका किस्मत कह सकती हो, मतलब इस पाइल वन के लिए यूज़ कर सकती हूँ कि आपका किस्मत जो है चमकने वाला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, द मैजिशियन, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। जजमेंट, ओके 6 ऑफ कप्स एंड एक लास्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए कार्ड्स जो है ना सारे पॉजिटिव आए हैं आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको बच के भी रहने की ज़रूरत है। एंड वो है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है कि आपकी खुद की जो है ना कुछ जो नेचर है या बुद्धि है, उससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप डिलेमा में भी रह सकते हो, कन्फ्यूजन में भी रह सकते हो। देखिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं पहले वो बता देती हूँ कि जो आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मनमौजी नहीं होना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यस डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो, लेकिन जो सही है वही करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ हरकत की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से आपका जो है अच्छा रिलेशन टूट सकता है, या फिर मैरिज टूट सकता है, या फिर मैरिड लाइफ ख़राब हो सकता है, या फिर करियर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे द फूल आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय ना करें। डेफिनेटली आप एंजॉय कीजिए, जैसे रहते हो वैसे रहिए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, अपने विजडम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर। सबसे पहले ये कमी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए ये चीज़ होता है, मैं मानती हूँ, जब इंसान वैसे सिचुएशन में होता है ना, कभी बुरा सिचुएशन होता है तो वो समझ नहीं पाता है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बात नहीं, आप टैरो रीडिंग देखिए, आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ द सन टैरो फैमिली पे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि संभल के चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यह कैसे संभलना होगा, पहले मैं बताती हूँ कैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो कि आपसे जेलस फील करते हैं, या फिर नॉर्मल आपके फ्रेंड थे और अचानक देखेंगे कि आप तरक्की करने लगे हो, लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो, क्योंकि यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। और जो अच्छे लोग थे, जिसकी नीयत अच्छी थी आपको लेकर, उसका नीयत ख़राब होने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों का नज़र आपके पैसे भी पड़ सकता है, तो मतलब जो आपके कुछ अपने ही थे वो लोग भी बुरे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि बस वैसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले इंसान को पहचानना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ अपने ही जो है वो आपसे आगे आने वाले टाइम में धोखा कर सकते हैं या जेलस फील कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ठीक है, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे संभल संभल के बहुत ज़्यादा चलना है, फूक फूक कर चलना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। जैसे कि आप कोई गर्म पानी पीते हो या चाय पीते हो तो फूक कर पीते हो ना, कि जल ना जाए आपके होंठ या जीभ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप गलत ट्रैक पे हो, ट्रैक पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हो, तभी तो इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन इस ट्रैक को पूरा कंप्लीट जब तक आप नहीं कर लेते तब तक अवेयर रहना है। मतलब ये जो पाथ आप चल रहे हो, ठीक है, पाथ के बाद आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन हाँ, पाथ भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, पाथ भी बहुत छोटा ही है, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारा पाथ जो है सिंपल रहता है और लास्ट में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आता है, उसको आपको पार करना होता है। लेकिन आपका तो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बताना कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको ना भी किसी को नहीं बताना है। ठीक है, आपको सीक्रेटिव बन के ही रहना है। हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लग जाए, ब्लैक कोई नज़र लगा दे, ठीक है, ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है, तो उससे आपको बच के रहना। शादी करने जा रहे हो तो हो सकता है कि कोई आपसे जेलस फील करने लगे, कोई आपसे बड़ा है आपके घर में और उसकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी फिक्स हो रही है, तो वो उसके मन में ऑफकोर्स जेलस वगैरह क्रिएट होने लगेगा। तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो आपके अच्छे थे, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, वो भी आपसे हो सकता है जेलस फील करने लगे आपकी तरक्की से। एंड ऐसा बहुत सारे लोगों के रिलेटिव हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन भी अगर आप किसी से बात वगैरह कर रहे हो और अगर आपसे कोई पैसे वगैरह मांगने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली फ़ीमेल के लिए, बहुत सारी फ़ीमेल जो है इस तरह से होता है फ्रॉड वगैरह, तो दोनों के लिए ही है, फीमेल हो या मेल हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई पैसे वगैरह मांग रहा है और धोखे से मांग रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे अपने हेल्थ के लिए चाहिए, जो भी हो, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए, कुछ के लिए भी, मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप हेल्प करना चाहते ही हो तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन हाँ, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करके। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आप किसी की मदद करें तो आप सामने से जाके किसी और की भी मदद कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन की। और उससे भी सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वहाँ से आप शुरू कीजिए सेवा करना। क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी बड़े पर्सन की पूजा करते हो, पूजा कहने का मतलब है हेल्प करते हो, प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, तो फिर बहुत अच्छा होगा, बहुत और भी तेज़ी से तरक्की होगी। क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए खुद ही रेमेडी आया है। ठीक है, यहाँ पे रेमेडी आया है 6 ऑफ कप्स का, और ये रेमेडी खुद ही बताता है ये कार्ड कि आपको जो है अपने घर में ही किसी बड़े बुजुर्ग की, या फिर आपके पेरेंट्स हैं या आपके बड़े सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए और सेवा अपने घर से ही शुरू कीजिए। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, क्योंकि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मतलब कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके या फिर दुख की घड़ी में देख के, परेशान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है। ऐसे ऐसे पर्सन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटेंशन जो है पलटते हुए दिखाई दे रहा है, बुरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड देन है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका इंटेंशन हुआ, आपका नेचर हुआ, सोच हुआ, आपकी पूरी पर्सनैलिटी हुई, या फिर आपका पूरा ऑरा हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बिल्कुल वाइट है। ठीक है, और इसी वजह से आपका जो माहौल है वो भी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग जो है निगेटिव करने को आते हैं। ठीक है, और सब कुछ आप अपने लाइफ में अच्छा तो करना चाहते हो ना, कभी किसी का बुरा चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ये कंडीशन ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा आप मून देख रहे हो, ये जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसके पहले आपको अपने अंदर सुधार लाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा, और आपके इसी इमेच्योरिटी की लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेते रहते हैं झूठ बोलकर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसा आपके साथ करें। सबसे पहली बात कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, सेपरेशन हुआ है। आपके पर्सन तो आपके साथ होना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे क्लियर है कि हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में वही पर्सन इंटर कर रहे हैं जो पास्ट के हैं या फिर हाल फिलहाल के पर्सन हैं। उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही कॉल मैसेजेस पहले करोगे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है ना जिसके साथ आप डील कर रहे हो,
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शाई है एंड शाई होने की वजह से वो यहाँ पे आपको जल्दी कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी जल्दी ख़त्म हो रही है और वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। तो जो लोग भी अपने करेंट पार्टनर को चाहते हो वापस से अपने लाइफ में उनके साथ रिकॉन्सिलेशन, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से शुरू हुआ आपका बहुत इन्जॉयमेंट भरा और बहुत अच्छा मैसेजेस, क्योंकि जो भी मैसेजेस आया था गाइडेंस के तौर पे और कुछ ऐसा होने वाला है, उससे मैंने आपको बता दिया क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे और भी गाइडेंस आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑफ कप्स है। वैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हो, एंजॉयमेंट करने वाले हो, बहुत अच्छे नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, बिल्कुल आपके ही एज के और आपके ही जेंडर के। तो आप जानना चाह रहे थे ना कि कौन आपके लाइफ में इंटर करेगा, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 आपके कोई दोस्त बनेंगे, ठीक है, जो कि आपके ही सेम जेंडर के होंगे और उस जो भी दोनों दोस्त होंगे ना, उन दोनों का सोच बहुत आपसे मिलेगा और आप हमेशा से ही चाहते थे कि मेरे लोनलीनेस को, अकेलेपन को कोई दूर करने के लिए मेरे ही जैसे कोई दोस्त मुझे मिले। ठीक है, और उनके साथ ही कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, ब्रिलियंट आइडियाज़ आप लगा रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। ठीक है, अपने बोर्डम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ अच्छा तो ज़रूर करोगे। यहाँ पे हो सकता है कि कोई बिजनेस का ऑफर आपको मिले और हो सकता है ये कि कोई न्यू पर्सन होंगे जिसे आप अपने लाइफ में जानते तक नहीं हो, न्यू स्ट्रेंजर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई बिजनेस किया है या फिर आपके कोई दोस्त वो भी आपके साथ एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, जॉब क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स वगैरह, तो आप तीनों की जॉब लग रही है, मतलब आपके दोनों दोस्त और आपकी भी, मतलब तीनों मिलके जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हो। वैसे भी 3 की जोड़ी काफ़ी अच्छी होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका 3 का ग्रुप बनने वाला है और कुछ बहुत बड़ा कमाल और धमाल करने वाले हो साथ में मिलके। ठीक है, अगर कोई आपका 3 का ग्रुप है या फिर आप 3 भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, तो फिर यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं ना कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा तीनों मिलके कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आप दोनों तीनों के बीच में झगड़ा भी होता है तो तुरंत काफ़ी जल्दी क्या होता होगा, मिलन हो जाता होगा, अच्छी से बातें होने लगती होगी। अगर 3 का ग्रुप है, इट मीन्स कि आप लोग बहुत ज़्यादा जीनियस हो, टैलेंटेड हो, मतलब मिलकर कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव कर सकते हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ये कार्ड हो गया आपका। अब मैं आपको बताऊंगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे जो भी आपने अभी कर्म झेला है, परेशानी झेली है, सभी का अब क्या होने वाला है, सब पहले बात तो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सारे करंट सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और आपके अंदर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है। ये मैच्योरिटी मैं देख पा रही हूँ। पहले तो यहाँ स्नेक है, इसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आप अच्छे लोग को, बुरे लोग को समझने वाले हो, पहचान करने वाले हो। आप जाके नहीं बोलोगे मुझे पता है तुम बुरे हो, मुझे पता है तुम अच्छी हो, तुम अच्छे हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप जो है अपने मन में ही सोचोगे, पहले ही समझ जाओगे कि हाँ ये कैसा है और आगे आने वाले टाइम में ना आपको ये प्रॉब्लम तो झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, किसी के साथ जो है फ्रेंडशिप कर लेते हो, वो आपको धोखा दे देते हैं, आप बहुत फूल की एनर्जी में रहते हो। फूल की एनर्जी मतलब बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एक जर्नी चल रही है अभी और उस जर्नी में सबसे पहले तो आप यही सीखने वाले हो, आपकी इस चीज़ में विजडम बढ़ रही है कि कौन कैसा है और किससे मुझे दोस्ती करनी है, किसको अपने लाइफ में रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर ये हो रहा है, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ाई वढ़ाई में, तो आपका मन लगने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बनने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव बनने वाले हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है बोर फील करते करते आप इस वीडियो पे आए हो और ये वीडियो आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, इस बोरियत से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो आपका बोर्डम है ना, ये बोर्डम जो है बोर्डम नहीं होता, बल्कि ये आपको बताता है कि अब आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, अब आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने वाले हो। तो ये बोर्डम एक तरह का साइन होता है जो कि आपको मतलब ऐसे नॉक करके बोलता है। नॉक नॉक होता है ना, कोई आपके घर पे आते हैं तो नॉक नॉक करते हैं डोर पे, तो वो एक तरीके से नॉक है। ठीक है, वो ठक ठक करके आपको बोलना चाहते हैं कि अब तुम्हें अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना है, क्योंकि अब तुमने जितना प्रॉब्लम्स देखना था देख लिया, जितना बोर्डम झेलना था झेल लिया, अब तुम्हें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स।
ये आपका जो बोर्डम है ये करना चाहता है। और ऐसा हो सकता है कि अब आपको कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव आइडिया मिले। सन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हो, वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। और कंसेप्शन का भी है, बर्थ अनाउंसमेंट भी है यहाँ पे आपके लिए, ये है, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, जजमेंट। तो अगर कोई केसेस वगैरह चल रहा है उसमें भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में सारे रिजल्ट वगैरह आएंगे, ये भी हो सकता है। और जजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगल केस, जजमेंट बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से चाहते थे कि मुझे एक हैप्पी फैमिली मिले, जो मुझे समझे, मेरे पार्टनर जिससे शादी हुई है मुझे समझे, ठीक है। वो आपको टाइम नहीं देते थे, समझते नहीं थे, तो हो सकता है कि वो आपको लेकर ना कहीं घूमने फिरने को जाने वाले हैं, वो आपको लेकर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। तो आपका जो विश था, सपना था, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आपके जो हस्बैंड या वाइफ टाइम नहीं देते थे, वो अब टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक जजमेंट हुआ आपके साथ, ठीक है। मतलब शादी वादी कर लिया और टाइम दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर रिलेशनशिप में आ गए, आपसे मिलने ही नहीं आ रहे हैं, आपसे वीडियो कॉल पे बात ही नहीं कर रहे, आपको टाइम ही नहीं दे रहे। तो अब सारी चीज़ों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक नया शुरुआत हो रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो न्यू पर्सन, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन इंटर करे, चांसेस है, वो तो मैं कार्ड लेके बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो आपके करंट पार्टनर है उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन ज़रूर होगा, ज़रूर, ठीक है। एक और एनर्जी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। वो ये है कि आप एक मैजिशियन बनने वाले हो। और मैजिशियन जो है वो तो काफ़ी टैलेंटेड होता है, ठीक है, जो ना किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी की लाइफ को अच्छा कर सकता है, किसी लाइफ को बुरा कर सकता है। तो जब आपके अंदर मैजिशियन की एनर्जी आ रही है तो ना आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं करने वाला, ठीक है। चाहे कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे या आपके अंदर निगेटिविटी भरने की कोशिश करे या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे, किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थना से जुड़े हुए हो, भगवान से अलाइन हो, यूनिवर्स से, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो जो है आपको ख़राब करे या आपके नेचर को या फिर आपके मन को या फिर आपके पूरे दिन को, ठीक है, दिनचर्या को। तो ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पहले ना आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अपने इनर स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। हो सकता है कि बाहर से लोग आपको कमज़ोर समझे, लेकिन आप अंदर से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन के रहोगे। एस ऑफ सोर्स यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि अगर आप बैठे रहते हो वाले घर में, ठीक है, कुछ करते वर्ते नहीं हो, कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा हो सकता है, तो ये चांसेस है कि आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, कोई बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। स्पेशली आपका एक्शन, आपका जो काम है वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाला है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जॉब वगैरह कर रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो अपने जॉब से, तो यस डेफिनेटली आपको कोई अपना ड्रीम जॉब मिलेगा या फिर उसी काम को काफ़ी अच्छे तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ लगाकर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देखिए यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए 2 मैसेजेस आया है एंड ये सुपर मैसेज है आपके लिए। लेकिन उसके पहले ये कार्ड है जो मैं आपको बता देती हूँ। इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन इंटर करने वाला है, ठीक है। ये है एक्चुअली में कोई पुराना पर्सन, पास्ट का ही पर्सन, लेकिन इसके साथ एक नई दोस्ती, एक नया रिलेशनशिप आपका शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे, आपसे शादी करने की, या फिर हो सकता है आपके साथ हमेशा ज़िंदगी बिताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको फिर से कमिटमेंट देना चाहेंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसको गलती का एहसास हो गया है, वो माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए है चांसेस कि न्यू पर्सन इंटर करेंगे और वो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी खातिरदारी करने वाले हैं। मतलब आपके लिए फ्लावर्स लेकर आना, बहुत प्यार करना, प्यार से दिखाना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि न्यू पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो या पुराने पर्सन को, ठीक है। क्योंकि दोनों ही मुझे ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 10 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी होगी, ठीक है। और यहाँ पे बेबीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि 10 मंथ के अंदर आपके जो बेबी है वो आपके पास हो, ठीक है। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ आपको सुनाई दे। तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है, कप्स है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाँ वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। अगर शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली 10 मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों का होने वाला है, बहुत जल्दी अरेंज मैरिज होगा।
और ये जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं इतने ज़्यादा जॉयफुल, इतने ज़्यादा हंसमुख, इतने ज़्यादा लॉयल, अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव। एंड 9 ऑफ कप्स तो ये क्लियरली बता रहा है पैसे तो इनके पास बरसते होंगे, इस तरह के ये पर्सन होंगे। दूसरी बात, यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो, ठीक है। बहुत दिन से अगर किसी चीज़ में आप ट्राई कर रहे हो तो वो आपका कंप्लीट होने वाला है। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स को क्या मिलेगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, न्यू पर्सन और पुराने पर्सन कौन इंटर करेंगे वो मैंने आपको बताया, होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। चांसेस यहाँ पे 20% है आपके लिए कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अरेंज मैरिज करने वाले हैं, क्योंकि मैरिज का कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। अगर कोई न्यू मैरिज के लिए खोज रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन इंटर करे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, और वो ना 6 मंथ के अंदर या 4 मंथ के अंदर इंटर करने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी हंसमुख होंगे, बहुत हंसाएंगे, बहुत प्यारे पर्सन होंगे। एंड ऐसा नहीं कि हंसेंगे तो सिर्फ हंसते ही रहते होंगे, नहीं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, आप फैमिली के साथ क्या करेंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई की बातें तो नहीं करेंगे ना, इन्जॉयमेंट ही करेंगे। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप इनके पार्टनर होगे, फैमिली बनोगे, तो वो आपके मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पूछेंगे, बल्कि आपसे लव के बारे में पूछेंगे, ठीक है, और कैसे क्या करना है फ्यूचर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। एंड एक कार्ड और है यहाँ पे जो कि छूट गया एक्सप्लेन करना, वो है आपका एम्परर का कार्ड। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी लोग जॉब करना चाहते थे, ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते हो तो आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। एंड ये 4 मंथ के अंदर ऐसा होगा। या अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे, जॉब लेना चाहते थे, तो आपको 4 मंथ के अंदर आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ठीक है। जॉब आपके हाथ में होगा, अच्छी सैलरी होगी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आएंगे। मतलब कि आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आप जो है द फूल की एनर्जी से एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। द फूल की एनर्जी क्या होता है, जैसे आप टीनेज में होते हो ना, बच्चे जैसे होते हो, कभी इस पर ट्राई करते हो, कभी इस पर ट्राई करते हो, ठीक है, और कभी इस पर दिल आ जाता है, कभी उस पर दिल आ जाता है। तो ये होता है फूल की एनर्जी, गलती नहीं होती उस समय, वैसा हार्मोन सीक्रेट होता है बॉडी में, वैसा स्टेज ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वैसे एनर्जी में बहुत सारे लोग थे, ठीक है। या फिर आप ऐसे बहुत फ्री होकर जीना चाहते थे, तो फ्रीडम तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आप जो है ना अपने तरीके से ज़िंदगी को जियोगे, उस समय कोई टोकने वाला नहीं होगा। जैसे कि इस द फूल की एनर्जी में आपके पेरेंट्स आपको टोकते हैं, या फिर कोई ना कोई रिलेटिव वगैरह बोल देता होगा तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी वो गलती। लेकिन अब 4 मंथ के अंदर आपके हाथ में जॉब होगा, ठीक है, आपके पास खुद के पैसे होंगे, फाइनेंशियली फ्री रहोगे, कोई भी जो है ना आपको कुछ भी करने से रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। और अगर आप लव मैरिज भी करना चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग शादी करना चाहोगे, तो भी कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समाज में ही आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, प्यार। अब देख सकते हो कि सब लोगों ने मिल के जो है आपको एक अच्छे बड़े चेयर पे बैठा दिया है, ठीक है, टॉप प्रायोरिटी पे सब लोग रख रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक एम्परर खुद बने हो अपने मेहनत से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबने मिलके आपको फ्री में बैठा दिया है, नहीं, आपका इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब आप पूरी तरह फ्री हो गए फाइनेंशियली, तो इसी वजह से जो है ना आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। फाइनेंशियली कैसे फ्री हुए, कुछ काम कर रहे होगे तभी तो काम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रहा है, एंड शादी हो रही है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देंगी, तो उनके भी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है बेबीज़ की, ठीक है। एंड कुछ लोगों के न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया। एंड शादी का भी प्रपोजल आ रहा है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा संभल के भी रहिएगा। एंड साथ साथ यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा ज़रूर कीजिए, और कभी भी डिलेमा में आओ या फिर कन्फ्यूजन में आओ, इल्यूजन में आओ, और समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा स्टेप लेना है लाइफ में, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आगे, तो आप अपने टैरो रीडर से भी पूछ सकते हो, या फिर घर में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो डर के जो है ना लोग बताते नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, ऐसा नहीं है, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, किसी नॉलेजेबल पर्सन से डिस्कस कीजिए जो कि समझदार हो। ऐसा नहीं कि किसी से भी आप पूछ रहे हो वो कुछ भी बता देगा और फिर आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। सो वैसे मैं आपको बताती हूँ कि और क्या मिलने वाला है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सॉल्यूशन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़,
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सक्सेस तो डेफिनेटली आएगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आप आगे आने वाले टाइम में। और सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, अभी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ जो वीडियोस देख रहे हैं, कंट्रोल नहीं है आपको अपने ऊपर, ठीक है, कंट्रोल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप जब अपने आप को कंट्रोल करने लगोगे, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में क्या होगा, सॉल्यूशंस आएंगे, आप स्टेबल होते चले जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हो और साथ साथ सेल्फ कंट्रोल आ रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना डाइट करने को जाते हैं, ठीक है, डाइट करने जाते हैं, अपने वेट को लॉस करना चाहते हो, लेकिन आप जो है ना उस चीज़ को कर नहीं पाते हो। तो ये कैसे होगा, इसमें जो है आपको क्या करना होगा ना, जो भी आपके शॉर्ट टर्म खुशियाँ आपको देता है, जैसे कि आप कुछ डाइट वगैरह शुरू कर देते हो, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, या जिम जाना शुरू कर देते हो, आपके न्यूट्रिनिस्ट या फिर जो भी ट्रेनर होते हैं वो आपको जो है प्लान करके दे देते हैं कि इस तरह से आपको डाइट वगैरह करना है, ठीक है। और आप जो है ना चीटिंग करना शुरू कर देते हो, ये खा लेते हो, वो खा लेते हो, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जब आप मार्केट जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपका दिल करेगा कि मुझे ये बर्गर खा ही लेना है, ठीक है, मुझे ये पिज़्ज़ा खा ही लेना है, और फिर क्या होगा, आप खा लोगे, ठीक है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप शॉर्ट टर्म खुशी के लिए जो है अपने लॉन्ग टर्म खुशी को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म खुशी पे अपना ध्यान दोगे। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को चेंज करना है, यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ये शॉर्ट टर्म खुशी जो है आपको क्या दे रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस अच्छा हो रहा है, आप खाकर अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये सोच रहा है कि जो लॉन्ग टर्म आगे जाके मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं जो अभी डाइट कर रही हूँ उससे क्या फ़ायदा होगा, मैं अच्छा दिखूँगा, मैं हेल्दी रहूँगा, और मेरी एजिंग धीरे धीरे होगी, ठीक है। तो अपने इमोशंस को आपको जो है लॉन्ग टर्म के साथ जोड़ना है, और जब आपका लॉन्ग टर्म के साथ इमोशंस जुड़ जाएगा तो फिर ये जो छोटी छोटी खुशी है ना, इसको आप खुद ही आप अवॉइड करने लगोगे। एंड यही सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, आपके अंदर पेशेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, और बीच बीच में आपको बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, और आपको ऐसा लगेगा ये करने से तो शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसमें मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। तो ये कहा जा रहा है कि आपका जो पैशन है, गोल है, उसको ही फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जो आप करोगे ना, जो आपने सोचा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा, उससे आप बहुत ज़्यादा रिच होगे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अब अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, एंड आप लोगों को माफ़ भी कर रहे हो। ये मैं आज नहीं बोलूँगी, आप खुद आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही जो है लोगों को माफ़ कर रहे हो, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो सॉल्यूशन के लिए आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करोगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा, मतलब अनएक्सपेक्टेड मैसेज आया है, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती, बल्कि आप पूरे इंजॉयमेंट के साथ इंजॉय करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो अगर आप डॉक्टर से भी मिलने जाओगे तो आपके डॉक्टर कहेंगे कि नहीं, आपको ना अच्छे तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए, आपको सही समय पे उठना चाहिए, आपको जो है अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, आप अपने लाइफ में पर्पस को फाइंड आउट कर रहे हो। ये मैसेज उनके लिए है जो कि बहुत छोटे हैं, 18, 15 या फिर 20, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को खोजते हुए दिखाई दे रहे हो कि हाँ, अब मुझे ये पढ़ाई करना है, मुझे ये जॉब लेना है,
ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है लाइफ का, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। एंड लवर, यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको सोलमेट मिलने वाले हैं, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है, मतलब किसी से आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होने वाले हो, डीप कनेक्शन में आने वाले हो, डीप इमोशनल कमिटमेंट किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको लव का जो पावर होता है वो पता चलने वाला है, द पावर ऑफ लव। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये बहुत जो लवर होंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे आपका। एंड देन है क्वीन ऑफ एरियल। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जो आपके पर्सन इंटर करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे एंड प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। एंड वो पर्सन जो है ना वो आपसे बड़े हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, वो हमेशा आपको वाइज एडवाइसेस दिया करेंगे, मैच्योर होंगे, जेनरस होंगे, और सबसे अच्छी बात वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन होंगे जो आपके लवर होंगे। ठीक है, एंड यहाँ भी वही मैसेज आया था कि वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल होंगे, मस्ती करने वाले होंगे। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल के साथ साथ प्यारे होंगे, क्यूट होंगे, हैप्पी रहने वाले पर्सन होंगे, हैप्पीएस्ट होंगे। एंड यहाँ पे 7 ऑफ माइकल है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नए स्किल में इन्वॉल्व होने वाले हो, कुछ नया कोर्स सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पैशनेट की एनर्जी है, मतलब आप पैशनेट होने वाले हो, कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहा है। आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं काफ़ी जल्दी। 9 महीने, 10 महीने या फिर 6 या 4 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। एंड 4 महीने के अंदर तो बहुत से लोगों की शादी भी हो रही है, सगाई भी हो रही है। टाइम फॉर सेलिब्रेशन, आप देखोगे खुद ही, हो सकता है कि 4 डेज़ के अंदर आप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, इन्जॉयमेंट, कुछ ना कुछ खुशी तो आपको 4 डेज़ के अंदर मिल रहा है, या फिर आपको 4 मंथ के अंदर या 4 वीक मतलब 1 महीने के अंदर जो है आपको कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। शादी फिक्स हो सकती है, अबंडेंट रिवॉर्ड मिल रहा है आपको आपके हार्ड वर्क का। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी बर्डन सिचुएशन था आपके लाइफ का, उससे आप रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो बोर्डम से निकल रहे हो और कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है, कौन इंटर कर रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल सिंप्लिसिटी कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, या फिर आप अपने इस क्रिस्टल को सिलेक्ट किए हो, वाइट क्रिस्टल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, किस तरह के लोग होंगे, किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। दिस वन ओके, दिस वन। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड वही है। ओके, और देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे है द फुल की एनर्जी, पाइल 1 में भी आया था। द सन की एनर्जी, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे 2 कार्ड और है, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 1 में भी काफ़ी अच्छा मैसेज आया है एंड पाइल 2 में भी काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, 4 कार्ड्स और। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो जड़ से ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे है आपके लिए द एम्परर। तो सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पे सारे कार्ड्स ही अच्छे आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं और भी कार्ड्स लेकर आपको गाइडेंस जरूर बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में बिल्कुल एक सही ट्रैक पे दिखाई दे रहे हो और आप अपने लाइफ को काफ़ी सिंप्लिसिटी में जी रहे हो। ठीक है, और इसी वजह से आपके जो भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, वो हायर पावर आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश है, आपके ऊपर मेहरबान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिस्क भी लोगे ना तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए रेडी है।
ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रहा है आपके लिए ये रीडिंग देखकर, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम आपका बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपको क्लियरली बता रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, स्पेशली कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो जड़ से ख़त्म होगा वो प्रॉब्लम, और जड़ लगेगा तो एक अच्छी चीज़ का, ठीक है, जहाँ पे आपको एक परफेक्ट या फिर कह सकते हैं ऐसा कोई काम मिलने वाला है, ऐसे काम में आप इन्वॉल्व होने वाले हो जो कि परमानेंट होगा, टेम्पररी नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जूझ रहे हो टेम्पररी प्रॉब्लम से, टेम्पररी जॉब से। हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में हो जो कि आपका टेम्पररी है, अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, और फिक्स होने के लिए भी हो सकता है कुछ आपका एग्ज़ाम हो, कुछ पड़ाव आपको पार करने पड़ सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिसका भी जॉब फिक्स नहीं है अभी, उनका जॉब फिक्स होने वाला है, परमानेंट होने वाला है। और जब परमानेंट होगा ना तो आपके दिल पे जो बोझ है, जो पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर आप खुद उठा के फेंक देने वाले हो और आप फ्री होने वाले हो, ठीक है, बर्डन से। जो बर्डन आपके ऊपर है, जो बर्डन दिखाई नहीं दे रहा, वो बर्डन ख़त्म होने वाला है। बर्डन क्या है? पैसे को लेकर, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर। तो ये चीज़ है, मतलब कुछ लोगों के हाथ में जॉब भी दिखाई दे रहा है तो वो परमानेंट नहीं है, तो अब वो परमानेंट होगा। और जिसका जॉब नहीं था उसको जॉब लगेगा। आप हो सकता है कि 1 साल से या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम का, एंड हो सकता है इस बार फिर से एग्ज़ाम दोगे एंड फाइनली इस एग्ज़ाम में आप पास करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, ये भी चीज़ है। सो बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है अभी के मेहनत की वजह से। जितना हो सके जी तोड़ मेहनत कीजिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन जी तोड़ मेहनत के बाद वो नहीं कहते हैं कि आप अच्छे से खाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छी डाइट लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी होते हैं, वो चाहते हैं कि दिन भर वो मेहनत करते रहे, कुछ ना कुछ करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले, अपने आगे टैग लगा ले जो भी आप बनना चाहते हो। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स जो है हो सकता है उतने सपोर्टिव नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप उनके कहे हुए बात को ही फॉलो कर रहे हो। जैसे उन्होंने कहा होगा कि तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ, तुम ये पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और आपको उनको ही फॉलो करना है। हो सकता है कि आपने वो बात भी मान ली, ठीक है, कि ठीक है मैं यही कर लूँगी, मैं यही कर लूँगा, आप जो कह रहे हो। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों से तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों के पेरेंट्स होते हैं सपोर्टिव, लेकिन कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं। कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन में रह के निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, डोंट वरी, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी बुरे लोग हैं, वो सारी चीज़ों से आप मूव ऑन करने वाले हो। मतलब जो भी मोह माया में आप फंसे हुए हो, जो भी बुरे लोग हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, तो आप तुरंत वो सारे लोगों को छोड़कर भागोगे या फिर आप उन सारे लोगों को अपने लाइफ से भगा दोगे, ठीक है। ये हो सकता है कि खुद स्केप करो, ठीक है, और किसी अच्छे जगह पे चले जाओ। हो सकता है जब आपको जॉब लगे तो आपको किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में जाना पड़ सकता है, तो भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो है आप उन सारे लोगों से, बकवास लोगों से कह सकते हैं, या फिर नेगेटिव पीपल से जो है पीछा छुड़ा लोगे, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं आप सभी को बोलती हूँ पूरा रीडिंग देखने, क्योंकि रीडिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लव लाइफ के बारे में होता है, करियर के बारे में भी होता है, और मैं काफ़ी अच्छे से भी समझाती हूँ, ठीक है। ये है। देखिए, दूसरी बात, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कि पहले ही आते साथ आपको कमिटमेंट दे देंगे, मुझे शादी करनी है, ये वो, ऐसा नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, काफ़ी रोमांटिक होंगे। मतलब आपको ना काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी इनक्रेडिबल फील कराएंगे। अगर हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ समय के लिए ही आपके लाइफ में आए, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा मेमोरी देकर जाने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, आप खुद को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो पर्सन आपको काफ़ी रोमांटिकली जो है प्रपोज करेंगे। इनका जो प्यार होगा आपके लिए, वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत पैशनेट होगा, ठीक है। और इस वजह से आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही फ्यूचर के बारे में बात कर लोगे कि हम शादी करेंगे, ये वो,
ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि इस पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे, अनएक्सपेक्टेडली प्यार भी होगा, और जैसे कि काम के सिलसिले में मिले हो, बातें कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, फ्रेंडशिप है और अचानक से प्यार हो गया, ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, कमिटमेंट भी ये पर्सन देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमिटमेंट देंगे, ये कमिटमेंट देने वाले पर्सन है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये स्पेशली तो उनके लिए मैसेज है जो कि सिंगल है, टीनेज है, ठीक है, और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आने वाले हो काफ़ी जल्दी। कप्स की एनर्जी है, आपके जो पर्सन, न्यू पर्सन इंटर करने वाले हैं वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं, लाइक आप जो है ना दिन भर ईजिली अवेलेबल रहते हो, ये कोई भी सोचता होगा आपके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ करंट पार्टनर ही सोचते हैं, लेकिन चांसेस है कि करंट पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो ईजिली। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीने में, 8 मंथ के अंदर आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि लोग जो है आपको देखने के लिए तरसेंगे, ठीक है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा लीन होते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे आप कोई भी काम करने वाले हो उसको पूरे लगन के साथ कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बिजी होने वाले हो ही, ठीक है। यहाँ पे चाहे आपका कैसा भी कंडीशन क्यों ना हो, आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखना होगा। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको, जितना स्ट्रेंथ रखोगे और जितना सहोगे उतना ज़्यादा आप लायन और टाइगर की तरह बनोगे। वो लायनेस, वो टाइग्रेस वाली एनर्जी आपके अंदर आती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं ना कि पास्ट में बुरा हुआ तो मैंने उससे लेसन सीखा है, उस चीज़ ने, उस लेसन ने मुझे स्ट्रांग बनाया है। एंड वही चीज़ आप भी अपने लाइफ में अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी बहुत वीक पड़े हुए होगे, लेकिन जब आप 2-4 महीने, 8 महीने बाद आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़ के देखोगे, बड़ी हंसी आएगी, ठीक है। बहुत खिलखिलाकर हंसोगे और आप बहुत ज़्यादा उस समय स्ट्रांग फील करोगे। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ट्रैवल तो करना ही करना है। एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि आप बिजनेस वगैरह भी करने वाले हो, ठीक है। तो ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके दिमाग में बहुत टाइम से कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ आप बड़ा अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलने वाले हो, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, फास्ट फूड का कुछ खोलने वाले हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो आप करो, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके साथ साथ आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, अपना कोई पार्लर वगैरह खोलना चाहते हो, कुछ शोरूम वगैरह खोलना चाहते हो, ठीक है, आउटफिट का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे कहे जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा कि आप बहुत ही ज़्यादा रिच होने वाले हो और आप अपने तरीके से ज़िंदगी को जीने वाले हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप सभी को पता है कि जब तक मेरे हाथ में जॉब नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तब तक मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाऊँगी और साथ साथ फ्रीडम भी नहीं होगा। मतलब मेरे पेरेंट्स जो है मेरे ऊपर हुक्म चलाएंगे, उनके हुए कहे हुए बात पे ही मुझे सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी, अमल करना होगा, और वो कहेंगे उससे ही शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरह का कंडीशन बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है। मतलब आप बचपन से ही चाहते थे मुझे अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जीनी है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्रेशराइज नहीं किया जाता, लड़कों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, परेशान किया जाता है, ठीक है। कुछ होते हैं टॉक्सिक फैमिलीज, तो होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है या मेरे घर का जो भाई बहन है वो कुछ अच्छा कर जाए, वो नाम कमाए, तो हमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा या फिर हमारा भी नाम ऊंचा होगा। तो इसी वजह से जो है ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और वो भूल जाते हैं कि सामने वाले की क्या खुशी है। उस मतलब सोसाइटी को खुश करने के लिए, सोसाइटी में नाम कमाने के लिए वो अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देते हैं, फोर्स करते हैं। वही एनर्जी आपकी भी दिखाई दे रही है और मतलब सोसाइटी की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे जॉब लेना है, तभी मैं फ्री हो पाऊँगी और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँगी, ठीक है। एंड वही चीज़ होगा कि आपको जॉब भी मिलेगा,
क्योंकि आप एम्परर का कार्ड है, आप अथॉरिटी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये होगा कि हाँ, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है अपने रिलेटिव से और अपने घर वालों से, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई कि अपने आप फैमिली के लिए भी बहुत सोच रहे हो, फैमिली के लिए भी कुछ करोगे, उसके बाद ही जो है आप अपने लिए सोच रहे हो। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जो है आप कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मैं ज़रूर ताली बजाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन कि यस, डेफिनेटली आप पहले दूसरों को खुश कर रहे हो, मतलब जॉब ले रहे हो, इस तरीके से आपका भी लाइफ सिक्योर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो रहा है। आप अपना भी फ़ायदा देखो कि यस, इस रिसोर्सेज को यूज़ करके आप भी तरक्की कर रहे हो। जब आप पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, सभी लोग सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, और फिर जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जियोगे, ठीक है। आप एक एम्परर की एनर्जी में आओगे और लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे ही, ठीक है, और आप खुद की भी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बढ़ेंगी, ठीक। और शादी जो है ना वो आप अपने पसंद से ही करोगे। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में जो पर्सन इंटर करेंगे, जो न्यू पर्सन होंगे, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 60% चांसेस है एंड 40% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके सोलमेट हो। रिश्ता तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन, ये जो पर्सन है ना, यही जो पर्सन होंगे आपके ट्विन फ्लेम होंगे, सोलमेट होंगे। मे बी झगड़ा वगड़ा हो सकता है, लेकिन आप दोनों शादी भी करोगे। मतलब कहीं भी चले जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में, स्टेट के किसी भी कोने में, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहोगे और आप वापस से आप दोनों मिल जाओगे, ठीक है। सोलमेट का कनेक्शन भी है। इट मीन्स कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ब्यूटीफुल होगा मैरिड लाइफ, इससे शादी होगी आपकी, ठीक है। वैसे तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि 6 मंथ के अंदर या 6 वीक, 1.5 महीने के अंदर ही जो है आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर करने वाले हैं जो कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है, सोलमेट जर्नी भी शुरू होने वाली है। एंड द वर्ल्ड कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब आप अपने लाइफ में किसी न किसी मोड़ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी न किसी फील्ड में। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह कंप्लीट करने वाले हो। मतलब वैसे जॉब में जाने वाले हो जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, ये मेरा ड्रीम जॉब है और इसे मैं करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रही हूँ, सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि 21 मंथ लगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अब्रॉड भी जा सकते हो पढ़ाई लिखाई के लिए। हो सकता है कि आप आइल्स वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, और आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि रिच तो आप बहुत ज़्यादा होने वाले हो, और ऐसा नहीं है फीमेल दिख रहे हो मेल दिख रहे हो, दोनों के लिए है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपका जो है ना कोई फालतू इंसान कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। आप खुद अपने मेहनत पे, अपने बदौलत पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कोई फीमेल सक्सेसफुल होती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ होगा, या फिर किसने सिफारिश लगाई होगी तो फिर इसका जॉब हो गया है, इस पोजीशन पे है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी जितने भी फीमेल दिख रही हैं सब बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। एंड यस, डेफिनेटली आप अपने मेहनत पे कुछ बड़ा कर रहे हो और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, मतलब कि आप जितने स्मार्ट अभी दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गए आप, ठीक है। अगर आप थोड़े बेवकूफ़ भी हो तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी अभी जो भी है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में, आपके हेयर स्टाइल में, आपके लुक्स में, ठीक है। आप जैसा आउटफिट पहनते हो वैसा आउटफिट नहीं पहनोगे, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। जैसे आप फंकी टाइप पहनते हो तो आप आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा आप जो है क्लासी लुक अपना बनाकर रखने वाले हो, ठीक है। मतलब अभी आपका एज है तो वैसे पहन रहे हो, चलो कोई बात नहीं। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लासी बनने वाले हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पहले तो कोई रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है, रिलेशनशिप का प्रपोजल मिल सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ रहा है। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों के लिए ही ज़ोडिएक साइन एक जैसा ही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन होंगे जिससे आपकी शादी फिक्स होने वाली है 3 महीने के अंदर, वो पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे और बड़े होंगे आपसे, ठीक है। गोरे होंगे, फेयर होंगे और हाथ में कुछ पहनते ज़रूर होंगे, ठीक है। एसेसरीज़ वगैरह पहनते होंगे, ठीक है, नेकलेस वगैरह पहनते होंगे। हो सकता है कि किसी ने दिया होगा,
ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल क्रिस्टल वगैरह तो वो रखते होंगे अपने पास, इस तरह की एनर्जी है, या फिर लॉकेट में पहनते होंगे। द सन की एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी आया है आपके लिए। द सन आपको ये बता रहा है कि जिस तरीके से सन उगता है, रोशनी लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, ठीक है, लोगों को हील करता है, हेल्थ अच्छा करता है, उसी तरीके से आपकी भी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हेल्थ भी बहुत सारे लोगों का ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं आपको और भी कुछ कार्ड्स लेकर बताती हूँ क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यस, मैंने बोला था और आपके लिए मैसेज आ चुका है कि लोग जो है ना आपको बिल्कुल एक इम्प्रेस की तरह ट्रीट करने वाले हैं। मतलब आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। लोग आपके आगे पीछे भी घूमेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लोग आपके लुक्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं, कोई वेट लॉस करना चाहते हैं, उनका वेट लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े से बच के रहना है। देखिए बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए आ गया, ठीक है। एंड देन है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए दोनों लास्ट कार्ड बहुत खतरनाक आया है, सो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है। बस हैंडल करना है आपको और कुछ नहीं करना है। कभी भी कोई सिचुएशन आए ना तो ये चीज़ कहा जाता है, चाहे कितना भी निगेटिव सिनेरियो क्यों ना बने, अगर आप अपने आप को हैंडल कर लिए, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिए, तो फिर आपका वो सिचुएशन बिगड़ेगा ही नहीं, ठीक है। आप उसमें निगेटिव हो ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ उथल पुथल हो, या फिर फैमिली में किसी के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है, टावर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए क्लियर है कि आप अपने लाइफ में अभी आप बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते हो। सेकेंड थर्ड मैरिज वालों के लिए भी है, ठीक है। आप सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके कम लोगों से उलझना है, और जितना हो सके अपना दिल जो है संभाल कर रखना है। कोई भी फालतू इंसान को दिल नहीं देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों में से कोई पर्सन इंटर कर रहे हैं, 2 पर्सन इंटर कर रहे हैं न्यू, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो अभी शादी नहीं करना चाहते, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लिए अरेंज मैरिज अभी परफेक्ट दिखाई दे रहा है जो शादी करना चाहते हैं। तो आपको सोच समझकर अपने लाइफ में स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने थॉट, इमोशन एंड एक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। ये सारे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। ये कैसे करोगे? तो थॉट, इमोशन और एक्शन पे काम करने के लिए अपने वाइब्रेशन को आपको इंक्रीज करना चाहिए, और वो होगा आपके ग्रैटिट्यूड करने से। देखिए ग्रैटिट्यूड में इतना पावर होता है कि आप जो है बुरे चीज़ों से बच सकते हो। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड आपको ये करना है कि जो भी आपके पास है, अवेलेबल है, उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा रखना चाहते हो, वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि खुशियों में रहना, ठीक है, और निगेटिव चीज़ों से बच के रहना। तो यहाँ पे कुछ लोगों का हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि सेल्फ़ केयर करना है। सेल्फ़ केयर में क्या हो गया? बॉडी केयर हो गया, बॉडी केयर में एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, और ग्रीन वेजेस वगैरह खाना, ठीक है, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। अब देखिए आप जो है जंक फूड खा सकते हो, फास्ट फूड खा सकते हो, नॉनवेज अगर आप खाते हो तो खा सकते हो, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि आपको जो है इसके लिए टाइम फिक्स करना चाहिए, लाइक वीक में एक बार, मंथ में एक बार, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ है। देन और भी चीज़ें हैं आपको अपने वाइब्रेशन को, थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शन को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान देना है, वर्क करना है, और हो सके तो निगेटिव पीपल से बच के रहिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव पीपल के बीच में आ गए तो ना चाहकर भी निगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि वो लोग के बीच में अगर रहोगे तो वो इतना निगेटिव बोलेंगे, इतना निगेटिव बोलेंगे कि घर पे आकर जब आप सोचोगे तो कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर पड़ेगा ही, ठीक है। तो हो सके तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो है एक शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली हर एक तरीके से। तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ये सारे गाइडेंस है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन? प्लीज़ गॉड, क्या इनको मिलेगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहले है, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर करने वाले हैं जो कि आपको देखते साथ ही आपके ऊपर फ्लैट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड दोनों ही एक जैसे हैं। जहाँ पे एक पर्सन बैठा है फ्लावर्स लेकर, रेड कलर को डिनोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि रेड जो है इस पर्सन का फेवरेट कलर होगा। एंड यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मे बी आपका रेड कलर फेवरेट हो सकता है, और मे बी ये पर्सन आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन आप खुद ही रेड कलर का कुछ ड्रेस पहने रहोगे, या फिर हो सकता है पर्स लिए हो, ठीक है, या फिर कुछ भी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। वैसे ये पर्सन जो है आपको वैसे जगह भी मिल सकते हैं जहाँ पे पेड़ जो है काफ़ी ब्यूटीफुल हो और उसमें से पत्ते जो है रेड रेड निकले हुए हैं। और उस आप फायर बॉल प्लांट भी जानते होंगे, फायर बॉल, ठीक है। तो फायर बॉल जो प्लांट होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है ना, उसके पत्ते एंड फ्लावर कह सकते हो कि रेड होता है, ठीक है। या फिर आपने बिगनबेलिया प्लांट देखा होगा जिसमें फ्लावर्स होते हैं, बिगनबेलिया फ्लावर्स। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी ये पर्सन खड़े हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको अचानक से मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही प्लांट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, समझदार होंगे, अच्छे होंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे आप खुद भी रिच होने वाले हो। देखिए ये चीज़ है, जब आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओगे ना, आप एक लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जब जा रहे हो, तो जब हाई एनर्जी में रहोगे तो आपको हाईएस्ट एनर्जी वाले लोग ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लो एनर्जी वाले लोग मिलेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे जेलस भी फील करने वाले हैं, ठीक है। बच के रहने की ज़रूरत है आपको। एंड ये कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जो कि आपकी खुशियों को देखकर जलेंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें नज़र डाल सकती है। एंड देन यहाँ पे इनडिसीजन का भी कार्ड है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो। अगर कोई आपको इस तरीके से बोलेगा कि दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या फिर कोई ऐसा बोल सकता है कि दोनों ही बकवास पर्सन है, दोनों में से किसी को मत चूज़ करो। मतलब ये चाह रहा है ना कि आप जो है ना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ से छोड़ दो, ठीक है, जाने दो। तो आपको ना अपने मन का सुनना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एंजाइटी। अगर आप नहीं कर सकते हो मेडिटेशन, इट्स ओके। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कम से कम प्रार्थना कीजिए। अगर दिल से प्रार्थना करोगे तो भगवान आपको खुद ही सही आइडियाज़ देगा। आगे आने वाले टाइम में आप एंजाइटी से कैसे बचोगे, तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, सरेंडर करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती या कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। वो सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर देना है, ठीक है। या फिर अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है वर्क प्लेस पे, तो आपको अपने सीनियर को कह देना है, ठीक है। और सच में अगर आपसे घर में पढ़ाई कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप जो है अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। वैसे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हो। अगर एक्चुअली में आप उस चीज़ को चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, उस चीज़ को पाना चाहते हो, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये बस इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप सोचते होगे ना कि मुझे वर्ल्ड घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, और आपको कोई इजी मेथड बता दे तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, पूरे मन के साथ करोगे, लगन के साथ करोगे, और आप घूमने फिरने चले जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो फिर आप बहुत मन लगा के काम करोगे। और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको करोगे नहीं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी काम को कीजिए। टाइम व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट ना करें। और इन्फॉर्मेशन है वो है आपके लिए डोर टू वैल्यू। सो लास्ट यहाँ पे जो मैंने स्टेक के थ्रू कार्ड लिया है वो है डोर टू वैल्यू। इट मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए, आप काफ़ी ज़्यादा रिच होने वाले हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सो मैं टी लीफ कार्ड्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है आपके लिए सन का कार्ड। सन का कार्ड पहले भी आया है, यहाँ भी आ चुका है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है। उसके साथ साथ
आपके लाइफ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा शांति आ रही है, मतलब आप एक अच्छे पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लोग जो है नाम के ह्यूमन बीइंग होते हैं लेकिन होते नहीं अच्छे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप सच में बहुत काइंड पर्सन बनने वाले हो पहले से बहुत ज़्यादा। और भी एंड साथ साथ रोमांस इज़ इन द एयर, सो आपको बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप मिलने वाला है। देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओके डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ यंगर वुमेन। तो यहाँ पे मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो भी मेल दिख रहे हैं हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो या शादी करने वाले हो जो कि आपसे छोटी होंगी। एंड देन दिसंबर में बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है या फिर कोई न्यू पर्सन मिल सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स, अगर आप कोई बात छिपा रहे हो अपने रिलेशनशिप में हो और आप कोई बात छिपा रहे हो तो यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं कि आप अगर कोई बात छिपा रहे हो तो आपको नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि ये जो हिडन सीक्रेट है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, मतलब आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। दूसरी बात, अगर आपका हेल्थ ख़राब रहता है, ठीक है, आप अच्छा फील नहीं करते हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो या कहीं भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये बातें आपको छिपाने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके आप जाके अपना इलाज करवा सकते हो, चेकअप करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो फील हो रहा है तो कहीं बॉडी पार्ट में, ठीक है, मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है। देन है आपके लिए वर्क अचीवमेंट सक्सेस। तो सिंपल यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाली टाइम में आप वर्क कर रहे हो, टाइम में अचीवमेंट भी हासिल कर रहे हो एंड सक्सेस भी मिल रहा है। देखिए कुछ लोग जो होते हैं वर्क करते हैं लेकिन सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, इसलिए अचीवमेंट एंड सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन आप काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, सही बात पे हो और अचीवमेंट सक्सेस मिलेगा। एंड पीस एंड हारमोनी का कार्ड है, मतलब कि आपका लाइफ पीसफुल होगा। विंड चाइम्स का कार्ड है एंड हारमोनी भी होगा। यहाँ पे आप विंड चाइम जानते होंगे, सभी के घर में देखते होंगे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल आवाज़ क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहे तो अपने डोर के आगे या फिर अपने बालकनी में आप विंड चाइम ज़रूर लगाएं, जिसका वॉइस जो नॉइस होगा, आवाज़ होगा, वो काफ़ी प्योर होना चाहिए, बिल्कुल रियल होना चाहिए। बहुत सारे विंड चाइम फेक भी होते हैं, बहुत सारे रियल होते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में ना इस तरह के जो विंड चाइम है ज़रूर लगाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पीस एंड हारमोनी सा फील होगा, अच्छा आवाज़ लगेगा। तो उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन विश बोन का, मतलब कि आपका जो विश है वो ज़रूर ग्रांटेड होने वाला है, विश आपका फुलफिल होने वाला है। एंड एक यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लाइफ में, उसमें हो सकता है कि आपको कोई नया जॉब मिले। एंड देन है यहाँ पे हार्ड वर्क अहेड, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ एस्पेक्ट्स जो है आपके लाइफ में, उसमें आप बिल्कुल एक सही पाथ पे हो। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए डॉल्फिन ये बता रहा है कि आपका फाइनेंशियल गेन होने वाला है, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में आपने जो मेहनत किया है यूजुअली उससे ही कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है, उससे ही आपकी फाइनेंशियल गेन हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते थे। ठीक है, होप आपको क्लैरिटी मिला होगा, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं दादा के लिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।